क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों पर जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं उस हिसाब से काफी खलबली यहां देखने को मिल रही है। कांग्रेस कर्नाटक तर्ज पर मध्य प्रदेश में जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी यहां पर जो है अपनी सरकार पर फिर से सरकार बनाने का बड़ा दावा कर रही है, एक बड़े अंतर से जीत का दावा कर रही है। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है और किस तरह की रणनीति यहां देखने को मिल रही है और कहां से कौन जीत सकता है, रीजन बाय आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर निकल कर आ रहे हैं, इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। लेकिन बीजेपी की रणनीति के तहत बड़े नामों के टिकट कट सकते हैं, जिस कार की खबर निकलकर सामने आ रही है किन नामों पर यहां टिकट कट सकते हैं, इस पर भी कुछ मंथन यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन जो नाम है वो काफी चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से मध्य प्रदेश की 230 सीटों का क्या चुनावी विश्लेषण बन सकता है, इस हिसाब से काफी कुछ आंकड़ा बदलता नजर आ रहा है, जिस कार के अब आंकड़े यहां निकलकर सामने आ रहे हैं। ये तो बीजेपी पर यहां कमलनाथ ने जमकर निशाने साधे हैं, तो बीजेपी ने यहां कांग्रेस पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक मौका यहां पर आम आदमी पार्टी मांगते नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने से किसे नुकसान और किसे फायदा होगा, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला, जिसमें लाडली बहना योजना के तहत हर पात्र महिलाओं को यहां 1000 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए साल के देने का वादा किया है। इसके अलावा और बड़ी बड़ी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना के तहत यहां पर जो है हर महिलाओं को 1500 रुपए देने, 500 रुपए गैस सिलेंडर के तौर पर देने का वादा करती नजर आई है। लेकिन आज विधानसभा चुनाव तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीजेपी के अंदरूनी सर्वे के हिसाब से 130 में से 40 यहां विधायकों की जो यहां पर माना जा रहा है कि कहीं के टिकट काट सकते हैं, जिन पर बड़े बड़े नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। कांग्रेस भी इसी तर्ज पर जो सर्वे है उस हिसाब से 38 से ज्यादा विधायकों की स्थिति कमजोर यहां कांग्रेस की तरफ से भी देखी गई है, तो कांग्रेस यहां इन विधायकों की टिकट काट सकती है। अगर बात की जाए तो रीजन वाइज आंकड़ों के हिसाब से यहां 66 सीटें मालवा निवाड़ से आ जाती हैं। और यहाँ की अगर तस्वीर की बात की जाए तो बड़े बड़े शहर आते हैं, और ऐसे में यहाँ का क्या माहौल बन सकता है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम जैसे बड़े जिले आते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी कुछ यहाँ पर आंकड़ा बदलता है। अगर बात की जाए मालवा निवाड़ की 66 सीटों के लिए 2018 के नतीजों में बीजेपी ने 28 सीटें और कांग्रेस ने यहाँ 35 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार के आंकड़ों के हिसाब से जिस तरह से उपचुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, उपचुनाव में बीजेपी यहाँ सिंधिया के साथ चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था। उस हिसाब से यहाँ पर मामला बदला और 34 सीटों पर बीजेपी आ गई और कांग्रेस यहाँ 29 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद अगर बात की जाए तो मालवा निवाड़ की यहाँ 66 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से 29 से 33 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, 33 से 37 सीटें यहाँ बीजेपी के पक्ष में, 102 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहाँ मध्य प्रदेश मालवा निवाड़ सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो जिस से यहाँ लोकसभा के लिए एक सीट पर भी उपचुनाव था, जिस पर भाजपा ने यहाँ जीत हासिल की है। हालांकि जीत का अंतर काफी कम रहा, लेकिन भाजपा ने यहाँ जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए नर्मदा किनारे का जो संभाग, जहां ओमकारेश्वर, खंडवा जैसे, खरगोन, बुरहानपुर जैसे शहर आते हैं, और यहाँ का क्या माहौल देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो खंडवा जिले की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा की विकास यात्रा पर जमकर विरोध देखने को मिला था। ऐसे में यहाँ का क्या माहौल बन सकता है, क्या कांग्रेस को एक बार फिर से यहाँ क्षेत्रीय पार्टी को समर्थन मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए 2018 के लिए तो यहाँ कांग्रेस ने जिस तरह से किसान कर्ज माफी का मुद्दा रखा था, एक बार फिर से किसान कर्ज माफी का उन्होंने 5 जो गारंटी रखी है, जिसमें इस मुद्दे को भी शामिल किया है। ऐसे में यहाँ का क्या माहौल बन सकता है, कुछ विधायकों के खिलाफ जमीनी स्तर पर भी नाखुशी सामने आ रही है, और ऐसे में इसका किसको फायदा किसे नुकसान होगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कमलनाथ ने यहाँ किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से रखा है, तो कितना फायदा इस बार मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए तो महाकौशल संभाग की 38 सीटें आती हैं, और यहाँ की जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से 24 से 28 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, 10 से 15 सीट या 14 सीटें यहाँ बीजेपी के पक्ष में। कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर यहाँ बीजेपी को देखने को मिल सकती है, 1 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहाँ ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए विंध्य रीजन की 30 विधानसभा सीटें आती हैं, और यहाँ का क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए 2018 में यहाँ बीजेपी ने एक तरफा 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ 10 से 14 सीटें यहाँ बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, 16 से 20 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, और 1 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहाँ मध्य प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए बुंदेलखंड संभाग की 26 सीटें आ जाती हैं,
और बुंदेलखंड रीजन सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां 26 सीटों में से 2018 में यहां 14 सीटों पर बीजेपी और 10 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के अब बीजेपी में आ चुके हैं और ऐसे में यहां का माहौल अब पलटता नजर आ रहा है। बीजेपी यहां 13 से 17 सीट, 20 सीट तक भी बीजेपी का आंकड़ा पहुंच सकता है, जबकि 9 से 13 सीट पर कांग्रेस, 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर बुंदेलखंड रीजन पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए मध्य भाग की 36 सीटें आती हैं और मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि भोपाल जैसे बड़े शहर भी यहां पर आ जाते हैं। और ऐसे में यहां का क्या आंकड़ा बन रहा है, मध्य भाग की 36 सीटों में से 2018 के लिए बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो मध्य भाग की 36 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें कांग्रेस को 10 से करीब 16 सीटें मिल सकती हैं, 20 से 24 सीट बीजेपी के लिए, 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी बीजेपी को जबरदस्त बढ़त यहां मध्य भाग में देखने को एक बार फिर से मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें आती हैं और ग्वालियर चंबल सबसे महत्व इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक गढ़ है और जिस कार से अब बड़ा उलटफेर देखने को मिला है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 25 बड़े मंत्री और विधायक यहां बीजेपी में आ चुके हैं। उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि काफी हलचल है और यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े नामों पर यह टिकट कट सकती है, जिस कार की खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 2018 के लिए बीजेपी ने 8 सीटें जबकि कांग्रेस ने यहां 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन मामला एक बार फिर से बदला और यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ आ गए तो यहां उपचुनाव में बीजेपी 16 सीट, कांग्रेस 17 सीटों पर रही। इस तरह से अब यहां का क्या माहौल बन सकता है, जो ओपिनियन पोल आ रहा है उस हिसाब से 35 सीटों के विधानसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां 14 से 18 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जबकि 13 से 17 सीट पर बीजेपी यानी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। 1 से 3 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है क्योंकि यहां बीएसपी का भी एक मजबूत वोट बैंक है, उस हिसाब से यहां त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर जो चुनावी विश्लेषण जमीनी स्तर पर निकल कर आ रहा है, कहां किसकी कमजोरी, कहां किसको फायदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी भी यहां चुनावी मैदान में है। अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश को लेकर जो तस्वीर है उस हिसाब से 98 से 122 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जबकि 105 से 129 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में भी जा सकती है और अन्य के पक्ष में 1 से 6 सीटें जा सकती है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर आज विधानसभा चुनाव तो यहां बीजेपी बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जो मध्य प्रदेश को लेकर ताजा और सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है।